Hello student, in our last class we have done the assignment from chapter sexual reproduction in flowering plant. Now we have the next one chapter, that is a human reproduction. Okay, now we will discuss some about questions from assignment to from chapter human reproduction. Okay, और इस चैप्टर से ये ध्यान रखना है हमेशा, इस चैप्टर से नीट में अक्सर 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में, ये याद रखना बच्चा. अब हमारे पास जैसे बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं. गॉट इट. इन मोस्ट मैमल्स the testes are located in secrotal sac for किस पर्पस के लिए जो टेस्टिस हैं वो आउटसाइड द बट बॉडी इन बिटवीन द बट फीमर देयर इज अ हैंगिंग पार्ट दैट इज अ secrotal sac. उसमें क्यों टेस्टिस बट मोस्टली मैमल्स में लोकेट करते हैं, क्या पर्पस के लिए लोकेट करते हैं. तो आप सभी बच्चों को बताएं कि जो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है दैट इज़ अ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. बट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इट शुड बी लेस देन अबाउट 2.5 डिग्री. समझ है. तो 37 मतलब बॉडी टेम्परेचर से वो 2 या 2.5 डिग्री अबाउट कम होना चाहिए. अबाउट इट शुड बी द 34.5 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए. तो ये टेम्परेचर कहाँ मेंटेन होता है, सेक्रोटल सैक में. किस पर्पज़ के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस. इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस. देन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे हम 6 को बट सॉल्व करते हैं. ठीक है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 6, क्लेटोरस इन फीमेल मैमल इज. क्लेटोरस इन फीमेल मैमल इज, क्या है क्लेटोरस. तो इट इज़ जस्ट लाइक द ह्यूमन. इन जैसे ह्यूमन में दैट इज़ अ पेनिस है, वैसे फीमेल में दैट इज़ अ होमोलोगस जो ऑर्गन है दैट इज़ अ क्लेटोरस. ठीक है, तो आप इसका करेक्ट आंसर आएगा होमोलोगस टू पेनिस ऑफ मेल. तो होमोलोगस का मतलब है जिसका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग. समझे. तो इस क्लेटोरस का अलग फंक्शन है और ह्यूमन पेनिस का अलग फंक्शन है, लेकिन ओरिजिन डेवलपमेंट सारा एक जैसा. गॉट इट. देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, इफ फॉर सम रीजन द वास एफ्रेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक द गैमेट विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम. अगर वास एफ्रेंशिया ब्लॉक हो जाता तो वास एफ्रेंशिया वो पार्ट होता है रीटा टेस्टिस से, जहाँ से सेमनीफेरस टेब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है और रीटा टेस्टिस में आता है, और रीटा टेस्टिस से वास एफ्रेंशिया के थ्रू एपिडिडमस में आता है. गॉट इट. तो अगर वास एफ्रेंशिया ही ब्लॉक हो जाता है तो गैमेट का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ से ब्लॉक, मतलब वो कहाँ से बंद हो जाएगा, मतलब गैमेट कहाँ नहीं पहुँच पाएगा. तो सिंपल अभी मैंने कह दिया कि वास एफ्रेंशिया से गैमेट आता है एपिडिडमस में. समझे, एपिडिडमस में आता है. तो इसीलिए जो बट प्रॉब्लम होगी वो टेस्टिस टू एपिडिडमस होगी. गॉट इट. क्योंकि वास एफ्रेंशिया से एपिडिडमस से आता है स्पर्म और एपिडिडमस से फिर वास डिफरेंट जाता है. तो लेकिन यहाँ वास एफ्रेंशिया ब्लॉक हुआ तो इसलिए टेस्टिस टू एपिडिडमस ब्लॉकेज होगा. देन क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं बेटा. सेमनीफेरस टेब्यूल्स डेवलप सेंट्रल ल्यूमन आफ्टर. सेमनीफेरस टेब्यूल ल्यूमन कब डेवलप करता है, ये आपसे पूछा गया. तो ये अक्सर सेमनीफेरस टेब्यूल ल्यूमन तब डेवलप करता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है, प्यूबर्टी में. तो सिंपल आंसर है दैट इज अ प्यूबर्टी. देन क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं. देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड. कॉर्ड का मतलब नाम से ही पता लगता है, कॉर्ड हमेशा जोड़ने का काम करता है. एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल. ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि कॉर्ड का काम ही है जोड़ना. तो क्वेश्चन का बट यहाँ से क्वेश्चन से ही पता लग गया आंसर. तो आपसे पूछा है देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन टिश्यू एंड एब्डोमिनल वॉल. सॉरी नॉट अ टिश्यू, सॉरी इज अ टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल. तो टेस्टिस और एब्डोमिनल, क्योंकि टेस्टिस बट जन्म से पहले
जो मेल फीटस होता है उसमें टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन में होता है, लेकिन जैसे पार्चुरेशन होने वाला होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होने वाला होता है, तो टेस्टिस डिसेंड कर जाता है सक्रोटल सैक। लेकिन वो डिसेंड करने के लिए वो बट एकदम से बट फ्रीली मूव नहीं करता है, उसको बट फर्दर एक कॉर्ड के थ्रू वो जुड़ा होता है। गॉट इट? वो कॉर्ड के थ्रू जुड़ा होता है, तो वही कॉर्ड उसको डिसेंड करता है टुवर्ड द सक्रोटल, और उसी कॉर्ड का नाम पूछा है। तो यहाँ पे टेस्टिस कॉर्ड तो बोलेंगे नहीं, गोब्रिकुलम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सक्रोटल सैक के अंदर जोड़ के रखता है, ये एब्डोमिनल वाल के साथ। तो एब्डोमिनल वाल के साथ दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर वी हैव 25 की बात करते हैं। गुबरकुलम कॉर्ड्स इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बोला कि इसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, तो अभी मैंने बताया कि ये टेस्टिस के अंदर सक्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस को बट पोजीशन में रखता है, उसको वहाँ पर प्रॉपर लोकेट करके रखने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसका सामने यहाँ है दैट कीप द टेस्टिस इन पोजीशन। गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। द सक्रोटल सैक ऑफ अ मेल मैमल इज होमोलोगस टू। द सक्रोटल सैक अभी हमने पहले भी बात करे था, बट वो अलग था, तो यहाँ पर सक्रोटल सैक है, तो दैट इज़ अ होमोलोगस टू द लेबिया मेजोरा। ये होमोलोगस है, फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास दिया है द गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच सेट ऑफ द 3 पार्ट्स आउट ऑफ 1 to 6 हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट क्या है, ठीक है हमारे पास, और सेकंड क्या है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पार्ट करेक्टली मैच करना, ठीक है, व्हाट फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन वी हैव यहाँ पे ऑप्शन में कितना दिया, थर्ड, सेकंड, अच्छा यहाँ ऑप्शन अलग अलग दिया, यस ये एग्जैक्टली हमारा ये हो गया। अब हम देखें तो देखो, अब आप सभी बच्चों को पता है कि जहाँ थर्ड है दिस इज़ द इन्फंडिबुलम पार्ट है, और ये फिम्ब्राई होता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे दिस इज़ द फिम्ब्राई, और फिम्ब्राई ये होता है इन्फंडिबुलम, ये एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन होता है, और ये बीच में यूनाबर्ट सर्विक्स होता है, ये सर्वाइकल कैनाल होता है, ये यूट्रस है, ये वाला जो फर्स्ट यहाँ ये एंडोमीट्रियम की बात कर रहा है, और ये पेरीमीट्रियम की बात कर रहा है। गॉट इट? और ये वजनल पार्ट की बात। अब आपने देखना सबसे करेक्ट वन, तो थर्ड इन्फंडिबुलम, बिल्कुल इन्फंडिबुलम है, थर्ड करेक्ट है, तो यहाँ बी में हमें दिख रहा है, और कहीं यूनाबर्ट थर्ड यहाँ पे बताया गया है, लेकिन सेकंड यहाँ एंडोमीट्रियम, सेकंड एंडोमीट्रियम नहीं है, सेकंड पेरीमीट्रियम है, तो इसलिए नहीं है। फोर्थ फिम्ब्राई, बिल्कुल ये हमारे पास फिम्ब्राई है। गॉट इट? देन फिफ्थ अगर सर्विक्स, तो बिल्कुल फिफ्थ यहाँ सर्विक्स है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्टली मैच कर रहा है। गॉट इट? तो इसलिए आंसर इसका बी ही आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। फैलिक ऑर्गन्स इन कॉकरोच आर रिलेटेड टू। अब ये क्वेश्चन बट अगर हम बात करेंगे तो अब है ही नहीं, ठीक है। अब तो इसमें हम बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में फ्रॉग है, तो ये है, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए 35 अगर हम बात करेंगे तो फैलिक ऑर्गन्स इन कॉकरोच मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 36, इन मोस्ट मैमल द टेस्टिस आर लोकेटेड इन सक्रोटल सैक फॉर स्पर्मेटा। बार बार वो रिपीटेड। तो बाकी क्वेश्चन बच्चा अब आपने डन करना, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क।